हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में आई विल डिस्कस सम इनसाइट्स विथ यू विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। अगर आप इंडियन सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट प्रिपेयर कर चुके हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप इंडियन सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, तो भी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें यहाँ मैं आपको 3 मेजर इनसाइट्स देने वाली हूँ which will help you to score more in the subject। GS1 में इंडियन सोसाइटी एक सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेबस आप कवर कर लें आसान तरीके से, तो इस चैनल पर ही 15 डेज का एक इंडियन सोसाइटी का कोर्स बना हुआ है जो रिसेंटली रैप अप हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का ये पूरा कंटेंट एक्सेस कर पाएं, इसे आसानी से समझ पाएं। नाउ इसको लेकर, इस सिलेबस कवर करने को लेकर या फिर इस सिलेबस से रिलेटेड 3 इनसाइट्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इस पूरे सिलेबस में कहाँ से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस थीम का ज़्यादा वेटेज है। तो आप PYQ एनालाइज करें, फिर आप खुद फिगर आउट करें, उससे बेटर एक वैल्यू एडिशन हमने आपको ऑफर किया है जिसमें 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस में से कहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका वेटेज आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आता है ये वाला टॉपिक, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, जिससे सेकेंड नंबर पे सेकेंड मोस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस और इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट है, बट एज यू कैन सी कि इंडिविजुअल थीम्स में से भी कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, तो दिस टेबल कैन हेल्प यू आउट। यहाँ पर एक और चीज़ आई वांट टू हाईलाइट कि ये जो टॉपिक है आपको लग रहा है बहुत बड़ा वेटेज है, इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ, पर ये टॉपिक अपने आप में भी बहुत बड़ा है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, ट्राइब, सोशल क्लास जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैरिज एटसेट्रा सब कुछ आता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर इट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करके, कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके आप अपनी तैयारी को और लेवल अप कर सकते हैं। दिस टेबल कैन हेल्प यू आउट कि कहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस वाज इनसाइट नंबर 1। अब बात करते हैं इनसाइट नंबर 2 की। उसमें मैंने PYQs उठाए हैं एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये रिसेंट ईयर्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनका एनालिसिस है, जिसमें क्वेश्चंस 2 तरीके के पूछे जा रहे हैं। एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आप नोट्स भी पढ़ लेंगे, बेसिक्स अभी नॉलेज है आपके पास तो आप उन्हें बना लेंगे। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस ड्रॉप एवर, जिसमें 17,999 की प्राइसिंग में आपको GS और CSAT के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप एडिशनली ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्राइसिंग है जो कि आपको इसी पर्टिकुलर ऑफर में इंटीग्रेट होकर मिल जाएगा। सो अगर आप हमारी फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ जस्ट द राइट टाइम बिकॉज द ऑफर एंड्स टुनाइट। सो मेक श्योर कि आप लोग इस लोएस्ट प्राइस ड्रॉप के साथ ही हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ और इंश्योर करो कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक हो जाए। लेट्स क्रैक इट। For example, these questions. Do you think marriage as a sacrament is losing its value? तो चेंजेस इन मैरिज पूछा गया है इसमें, या फिर कास्ट का रेलेवेंस कम हो गया है, इसमें कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनको आंसर करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। जिसने एक बार इंडियन सोसाइटी पढ़ा है उन्होंने ये कवर किया होगा। बट फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां पर एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहां पे टर्मिनोलॉजीज ही नहीं समझ में आती हैं, जहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो इंडियन सोसाइटी, अगर आप इस भ्रम में हैं कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो लेट मी शैटर योर मिथ कि इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एज यू कैन सी कुछ टॉपिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो कुछ टॉपिक्स डाइसी हैं। कुछ सवाल बहुत इजीली बन जाते हैं तो कुछ सवाल ऑन द स्पॉट आपको बहुत सोचने पे भी मजबूर कर देते हैं। इसके लिए क्या करें? इसके लिए द सोल्यूशन इज कि आप बेसिक लेवल से आंसर राइटिंग शुरू करें और एडवांस लेवल तक सारे PYQs कवर करें।
क्योंकि इंडियन सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट छोटा है, तो उसके PYQ सब कुछ अगर आप कवर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल ऑफ तैयारी अचीव कर पाएंगे। इस चैनल पर भी हम एक इनिशिएटिव लेकर आने वाले हैं जिसमें हम PYQs का डिस्कशन करेंगे, थीम वाइज PYQs हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप पहले वो प्लेलिस्ट देख लें जिसमें कंटेंट पढ़ाया गया है, फिर आप PYQ के सेशन से जुड़ जाएं, सो दैट आपकी तैयारी पूरी इसी चैनल के माध्यम से हो पाए। नेक्स्ट जो इंसाइट है वो है करंट अफेयर्स को लेकर। इंडियन सोसाइटी को अगर आपको बेटर केटर करना है, थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी लानी है इस सब्जेक्ट में, तो आपको करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में किस तरह के फिनोमिनास, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट होते हैं, उसका भी ध्यान रखना होगा। करंट अफेयर्स से इवैल्यूएटर इम्प्रेस होता है कि आप कैसे एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट को, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लिंक कर जाते हैं आज जो दुनिया में हो रहा है उससे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। सोहम पारेख रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे क्योंकि ये एक ही टाइम पे मल्टीपल कंपनीज में काम कर रहे थे, और इस तरह के फिनोमिना को मूनलाइटिंग कहा जाता है। तो मूनलाइटिंग बड़ा चर्चा का विषय बन गया। अब मूनलाइटिंग जो है, इसमें क्या होता है, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल कंपनीज में काम करते हैं, पर ये फ्रीलांसिंग नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। फ्रीलांसिंग और मूनलाइटिंग में डिफरेंस ये है कि फ्रीलांसिंग में आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ये बात सारे क्लाइंट्स को पता होती है। ऑन द अदर हैंड मूनलाइटिंग में आप अपने एम्प्लॉयर को ये बात नहीं बताते कि आप एक कंपनी से ज़्यादा दूसरी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, मतलब आप एक ही कंपनी से अटैच नहीं हैं, ये बात आप यूजुअली छुपाते हैं। मूनलाइटिंग जो है वो अपने आप में डिबेटेबल फिनोमिना है, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। ये सेशन मूनलाइटिंग के बारे में नहीं है, ये सेशन करंट अफेयर्स के बारे में है। तो सोहम पारेख एक ही टाइम पर 3-4 US कंपनीज में काम कर रहे थे और ये इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ पर से यू कैन स्टैब्लिश अ लिंक कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के चलते बाउंड्रीज का मायने खत्म हो रहे हैं, जैसे हम डीटेरिटोरियलाइजेशन कहते हैं। तो you can relate this current affairs to globalization. You can relate this current affairs to changing nature of work, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण ये पॉसिबल है कि आप मल्टीपल कंपनीज में काम कर पा रहे हैं, रिमोट वर्क के कारण। अगर आप ऑफिस में ही होते तो क्या आपके लिए पॉसिबल होता कि आप एक से ज़्यादा कंपनीज के लिए काम कर पाए? नहीं। तो दिस इज हाउ यू विल रिलेट अ करंट फिनोमिना टू आवर स्टैटिक सिलेबस, और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वर्क पे आ सकता है। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन करते हुए आप चलेंगे तो आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे। और ये था मेरा थर्ड इंसाइट। पहला था क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, दूसरा है किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और तीसरा करंट अफेयर्स का किससे इस्तेमाल करना है। ये तो मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया है आपको। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपके वैल्यू एडिशन का काम भी हम करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स से स्टैटिक को लिंक कैसे करना होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके आंसर का वजन बढ़ा सकते हैं, वो चैनल पर इनिशिएट होगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।